किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, हमारे देश में खेत बचाओ अभियान की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि कृषि भूमि की जो बिगड़ती सेहत है, अंधाधुंध रासायनिक खेत का इस्तेमाल है और साथ ही घटती पैदावार और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमारे किसान भाइयों और बहनों को आय सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाने हैं, तो ये खेत बचाओ अभियान उसी से ही संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जून से 30 जून तक चलाए जाने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य को बचाना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करना है। मिट्टी की बिगड़ती सेहत जैसे रासायनिक खाद, विशेष रूप से यूरिया का जो है अति उपयोग जो करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लगातार कम हो जाती है, कृषि लागत में कमी आती है, असंतुलित तरीके से खाद डालने से किसानों का खर्चा बढ़ रहा है और उत्पादन भी घट रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के प्राकृतिक जैविक संतुलन को बहाल करने और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना समय की मांग है। साथ ही साथ मौसम आधारित सलाह भी दी जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सही समय पर सही कृषि सलाह बेहद आवश्यक है और ये सलाह जो है आप इस किसानवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करते ही रहते हैं। जल संरक्षण भी बेहद आवश्यक है। इस गर्मी में जैसा आप जानते हैं कि घटते भूजल स्तर को देखते हुए पानी बचाने वाली जो सिंचाई तकनीक है उनको अपनाना बहुत आवश्यक है। अब जो ये खेत बचाओ अभियान, इस अभियान के जो मुख्य बिंदु जिसमें फोकस करना है वो ये है कि कम खाद, सही खाद और सही सलाह। हमारे किसान भाई और बहनों को मिट्टी परीक्षण की सलाह दी जाती है और उसके आधार पर उर्वरक उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाता है। जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं और उसके बाद टेस्ट कराते हैं तो कौन से पदार्थ जो है, कौन से तत्व हमको आवश्यक हैं, वैसे ही हमारी खेत के लिए भी जरूरी है। तो जिन तत्वों की कमी है उन तत्वों को विशेषज्ञ की सलाह पर दिया जाना है। उसके अलावा फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आवश्यक है। जैसा आप जानते हैं कि फसल चक्र बहुत ही आवश्यक है। फसल चक्र के माध्यम से जो कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा जो स्थानीय मौसम है उसके अनुकूल फसलों का चयन करना भी विशेष होता है। सरकारी योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड कहा जाता है, ये योजनाएं भी गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं और पंचायत स्तर के माध्यम से भी इस अभियान को जन आंदोलन दिया जा सकता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान 1 जून से 30 जून तक संचालित किया जा रहा है। उसका मूल संदेश है मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ, किसान बचाओ। इसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से घटती भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाना है। किसान भाई और बहनों, हमने कई बार आपको गोबर खाद और जो भी जैविक तरीके से जिन खादों का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, बनाना है, ये सब आपको बताया है। तो आप इन कार्यक्रमों को हमारे चैनल आकाशवाणी शहडोल के माध्यम से आप फिर से सुन सकते हैं। तो आकाशवाणी शहडोल सुनते रहें। आगे बढ़ते हैं। खेत बचाओ अभियान के विषय में आगे जानकारी ये है कि लगातार रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता लगातार खराब हो जाती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ही सरकार ने 1 महीने तक चलने वाले इस जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान किसानों को कृषि वैज्ञानिक तकनीकों और जैविक खेती की ओर मोड़ने का काम कर रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य जैसा हम जान चुके हैं कि असंतुलित रासायनिक खादों के उपयोग को कम करना और संतुलित पोषक तत्वों को, पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड के फायदे हैं, उसके प्रति आप जागरूक रहें। मृदा परीक्षण अवश्य कराएं हमारे किसान भाई और बहन। प्राकृतिक खेती का भी उपयोग करें। खेती की लागत कम करने के लिए जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि तकनीकों को अपना सकते हैं। जल संरक्षण कर सकते हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाकर जो हमारे किसान भाइयों को जो लाभ मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के बारे में अभी बताया था, फसल बीमा योजना, इन सभी योजनाओं से जुड़िए। साथ ही जो नकली उत्पाद हैं इनको भी आप जो है पहचान सकते हैं। कई तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में सीखिए, जानिए। बीज उपचार की
तकनीक जानिए, जानकारी पाइए और साथ ही साथ नकली उर्वरक, बीज और कीटनाशक से बचिए, इनकी पहचान करना सीखें। ये जो जानकारी है आपको कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी मिल सकती है। विशेषज्ञों की सलाह आप ले सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, और साथ ही मौसम की जो चुनौती है उसके विषय में भी सही मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब किसान भाइयों और बहनों, ये खेत बचाओ अभियान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि घटती उपजाऊ क्षमता है, अत्यधिक रसायनों का उपयोग करने से जमीन बंजर होने की कगार पर पहुंच रही है, इसलिए बहुत आवश्यक है। बढ़ती खेती की लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए जो रासायनिक उर्वरकों की जो कीमतें हैं उनसे किसानों का खर्च बढ़ रहा है। साथ ही उत्पादकता में कमी आ रही है, क्योंकि असंतुलित पोषण प्रबंधन के माध्यम से फसलों की गुणवत्ता और उपज दोनों प्रभावित होती है। पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा भी बेहद आवश्यक है। रसायनों के प्रयोग से भोजन में जहर की मात्रा बढ़ रही है, जिससे मानव स्वास्थ्य को खतरा है। खेत बचाओ अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि कृषि और किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। यह अभियान मिट्टी की सेहत सुधारने, कृषि को टिकाऊ बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो किसान भाइयों और बहनों, प्राकृतिक खेती को अपनाने और खेत बचाओ अभियान के तहत सभी जानकारी पाने का प्रयास करिए और इसे अपनाइए। जितना ज्यादा हम प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे, उतना हम अपने खेत को बचा पाएंगे और उसे समृद्ध कर पाएंगे, आगे तक दूर तक जा पाएंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण के विजन से भारत के कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से संरचनात्मक बदलाव आया है। बीज से बाजार तक सर्वांगीण सशक्तिकरण सुनिश्चित करके सरकार ने अन्नदाता को देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार बनाया है। पारंपरिक बाधाओं की जगह अब गारंटीड और सीधे आय सहयोग ने ले लिया है, जिससे किसान भाइयों और बहनों को अपनी जमीन में, अपनी भूमि में तुरंत दोबारा निवेश करने की आर्थिक क्षमता और सम्मान मिला है। साथ ही डिजिटल ई मार्केट प्लेस के जरिए सप्लाई चेन को बेहतर बनाने, जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने और आधुनिक वैज्ञानिक डेटा का इस्तेमाल करने से किसानों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई है जो आत्मनिर्भर भी है और वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने में सक्षम है। ई नाम जैसे डिजिटल ई मार्केट प्लेस के जरिए पूरे देश में सप्लाई चेन को सुव्यवस्थित किया गया है, जबकि सॉइल हेल्थ कार्ड और जलवायु अनुकूल फसलों जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों ने पैदावार को अधिकतम किया है। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और PM मत्स्य संपदा योजना जैसे मजबूत जोखिम निवारण तंत्रों के समर्थन से ये तेजी से बदलाव साबित करता है कि विकसित भारत की ओर बढ़ने का सफर भारतीय किसानों की एक आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पीढ़ी द्वारा सक्रिय रूप से तय किया जा रहा है। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान समृद्धि योजना, PM कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया
कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जानकारी के बारी आगे तो आवाज सुना जाए विस्तार से यह जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीना संभव नहीं है। जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि जल के बिना हमारा भविष्य संभव ही नहीं है। ऐसे में इतना अनमोल जल जो प्राकृतिक स्रोत से बिना किसी भेदभाव के सूखी वसुंधरा को मिल रही है, तो क्यों ना अपने कल को बचाने के लिए वर्षा जल संग्रह करें और हम अपने भविष्य संवारें। जी दोस्तों, अब वक्त है कुछ करने की, तो आइए जानते हैं कि वर्षा जल कैसे संग्रहित करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है जल ग्रहण मिशन के श्री मदन साहू जी को। मदन साहू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। मदन साहू जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वर्षा जल संग्रहण होता है, उसके कितने तरीके होते हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, वर्षा जल एक तो बहुत बहुमूल्य वरदान है प्रकृति का। हम देखते हैं कि प्रकृति हमें भरपूर जल दे रही है और कुछ वर्षों का अगर हम देखें अनुमान, तो वर्षा कुछ समय में तेजी से बरस के और पूरा पानी बह जाता है। अब वो समय नहीं रहा जब लगती थी सावन की झड़ी और एक लंबा समय पानी गिरता था और पानी धीरे धीरे जमीन में जाता। अब ऐसा हो रहा है कि कम समय में ही जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि सारा पानी बेकार का बह जा रहा है और हम उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। किस तरह से जल को संग्रहित करें कि ऐसे किसान भाई जिनकी भूमि पहाड़ी इलाका के आसपास है और वो वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है जी, वहाँ पर वो किस तरह से वर्षा जल को संग्रहित कर अपनी भूमि को उर्वर बना सके। देखिए किसान भाइयों, क्या होता है, कृषि विभाग आपको बार बार सलाह देता है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। क्या होता है, जितनी गहरी जुताई आप करेंगे उतना ही आपकी जमीन में जल का संचय होगा। जल संचय के लिए पानी का धीरे धीरे बरसना और उसका कुछ समय तक जमीन में स्थिर रहना, ये सबसे बड़ा मेजर
एक आप कारण मतलब काम कर सकते हैं। मतलब ऐसी भूमि जो जिसमें उर्वरा शक्ति कम है, नमी नहीं रहता है, जिस वजह से हम कोई फसल नहीं लगाते हैं, तो बारिश से पहले प्री मानसून यदि हम उस खेत की गहरी जुताई करते हैं तो उससे भी उसमें नमी बनाए रखा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, अब तो कंटूर कल्टीवेशन भी आप सुने होंगे जी, समुच्च खेती इसको कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती। इस प्रकार से खेती करने में क्या होता है कि हम खेत को समतल करते हैं और उसमें सीढ़ी नुमा कर लेते हैं, समतल करके, ताकि उसमें पानी बह के निकले नहीं। इस प्रकार से उसकी मेड़ बांधते हैं ताकि पानी उसमें जो गिरे तो वहीं स्टोर हो जाए। जी। और आप अपने खेतों के आसपास गली प्लग बना सकते हैं, जिससे मिट्टी के गली क्या होता है सर? गली प्लग छोटी छोटी जो नालियां रहती है, छोटे छोटे नाले जो बन शुरू के स्टेज में होते हैं, इनको हम लोग नाले को बांध के सीधा मतलब मेड़ डाल के रोक देते हैं पानी, ताकि उसमें पानी भरे और वहीं पे स्टोर होता रहे। मतलब जो ऊपर से पहाड़ की चोटी से पानी आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें नाली टाइप का बन जाता है। जी बिल्कुल। यदि बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है तो हम उस नाली को बंद करके थोड़ा बहुत पानी उसमें संग्रह कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मिट्टी कटाई भी रुकेगी और पानी स्टोर होने से क्या है कि जो जल वहाँ रुकेगा तो कुछ समय की नमी बनाए रखेगा। और उसमें जैसे कि जो नाली जो है जो ऊपर से आ रहा है पानी, उसके बांधने के भी तरीके हो सकते हैं कि जो हम पहले ऊपर वाला डैम बना रहे हैं तो उसकी थोड़े गड्ढे में बनाए कि यदि वहां से भरता है तो फिर नीचे आता है। जी, मतलब सीढ़ी नुमा टाइप में ही बनाए तो पहले ऊपर का रिचार्ज हुआ, भरा, फिर नीचे का आया, धीरे धीरे सारी जगह पे पानी रुक जाए तो ज्यादा पानी रोक सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, वाटर सेट के कॉन्सेप्ट में जो होता है कि पानी को जहां गिरता है उसको वहीं रोक देना है। जैसे ही आपकी नाली से पानी बहने लगता है तो जो हम पहली नाली को बांधते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप बांधते हैं। गली प्लग बनाएंगे तो लगभग एक ही नाली में 10-12 इकट्ठे बना देंगे एक के बाद एक के बाद, ताकि पानी वहीं रुकते जाए, फिर अगले इसमें वहीं रुके। इस प्रकार से पानी भरता हुआ, मतलब पानी को बहने देना ही नहीं, पानी को धीरे धीरे चलना सिखाना है। तो मतलब ऐसे खेत जहाँ पर मान लीजिए कि नाली भी नहीं है जी, और वो उर्वर नहीं है और अभी बारिश का टाइम है जी, तो उस खेत में नमी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ऐसे में आप मेड़ बंधान का सहारा ले सकते हैं। मेड़ बंधान ऐसी एक प्रक्रिया जिसमें खेत का पानी खेत में ही रुका रहता है, उसमें भाग नहीं सकता। तो ऐसे किसान भाई जिनका खेत ऊपर में है, या तो वो अपने खेत के आसपास अर्धन चेकडेम की सिफारिश करें। फॉरेस्ट्री बनाती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है, वाटर सेट अलग बनाती है, नरेगा अलग से काम कर रही है इसके लिए। कई सारी योजनाएं हैं जो पहाड़ों से लगे हुए खेतों में काम कर रही है। तो ऐसे योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई कैसे ले सकते हैं? इसके बारे में हमारे किसान भाई देखिए, किसान भाई अगर इन चीजों में काम कराना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के माध्यम से नरेगा में आवेदन कर सकते हैं, जिला पंचायत के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से आप वाटर से योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग आपके लिए वो व्यवस्था इसी प्रकार से करता है कि आपसे प्रस्ताव मंगा के और जो व्यक्तिगत हितग्राहियों को सुविधाएं प्रदान करती है। तो इसमें किसान भाइयों को भी कोई पैसे खर्च करने होते हैं? देखिए, कृषि विभाग में शायद उनका अनुदान की कुछ व्यवस्था है, कुछ अनुदान लेके बाकी कृषि विभाग देती है। नरेगा में तो पूरी तरीके से सरकार करती है। और वाटर शेड में जो व्यवस्था है उसमें एक चयनित गांवों में ही काम किए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अनुदान किसान को देना पड़ता है। तो 2-3 तरह से कर सकते हैं, एक तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा नरेगा वाला, और तीसरा जो है वाटर सेट प्रोजेक्ट में। तो जिन किसान भाइयों को अपने खेत में स्टॉप डैम बनवाना हो तो वो यहाँ संपर्क करके कर सकते हैं। ऐसे किसान भाई जो इन तीनों में से किसी का सहारा ना लेना चाहे, या फिर मान लीजिए उनकी खेती की रकबा बहुत कम है और वो पहाड़ के पास है, तो वो किस तरह से अपने खेत को उर्वर बनाए? जी, एक तो क्या है कि जो खेत पड़ती होते हैं इनमें तो क्या है कि एक तो खेती वो या तो प्लांटेशन का सहारा ले जिससे उनको इनकम मिल सकती है। और प्लांटेशन लगाने से क्या होता है कि आपकी जमीन उर्वरा बनती है। आप तो फिर ग्रीन कल्टीवेशन कर सकते हैं। आप मतलब ग्रीन खाद के रूप में भी आप उसमें पहले लेके फिर आप अपनी फसल लगा सकते हैं। जहां तक पानी रोकने की बात है तो उसमें आप अगर जमीन आपकी पड़ती है तो आप उसमें कंटूर कल्टीवेशन करा सकते हैं। ये क्या होता है? कंटूर कल्टीवेशन में यही है कि सीढ़ी नुमा खेती आप कर सकते हैं। और पानी रोकना है तो पानी के लिए आप उसमें स्टेकर कंटूर ट्रेंच बना सकते हैं। स्टेकर कंटूर ट्रेंच क्या होता है कि 3-3 मीटर के लंबे गड्ढे होते हैं, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे। इन गड्ढों में पानी सबसे अधिक रुकता है और ये जमीन की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को
बहुत अच्छे से बढ़ाए रखता है। लेकिन उसका फायदा नीचे के खेतों को मिलता है, उन खेतों को नहीं मिलता है जो ऊंचे लेवल पे होते हैं। तो ऊंचे लेवल पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकता है जी। वो तो वर्षा आधारित खेती है, आप उसमें जो बरसात में पानी गिरेगा उसमें आप खेती कर सकते हैं जी। लेकिन आप अर्धन चेक डैम वगैरह जी या ऐसी संरचनाएं जो छोटी छोटी संरचना बोल्डर चेक हो गया बना के आप अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ समय पानी रुकेगा और खेत समतल हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें खेती कर सकते हैं। तो वर्षा जल जो है सो इतना महत्वपूर्ण है और सिर्फ हमारे किसान भाइयों के लिए ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जहाँ पर पीने की भी पानी की समस्या होती है जी। वो अपने घर में या छत ऐसा बनवाएं कि वो जो बारिश हो रही है उसका पानी सीधे बोर में जाए। जहाँ भी बोर बना हुआ है, गर्मी का मौसम जब आता है तो कई बार उसका जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से ऐसी कंडीशन को देखिए, हम बात करके स्लोप के हिसाब से 25% स्लोप पे तो हमने चारागाह कर दिया जी। 25 के बाद 12.5% तक हम लोग लेते हैं अर्धन चेक प्रदूषण तालाब। ये तो सर हो गई बात जो खेतों की। अब हम बात करना चाह रहे हैं ऐसे किसान जो कि बोर बनवाए हुए हैं जी। और बोर के आसपास में मतलब पानी यदि संग्रह करें तो जो उसका वाटर लेवल है वो रिचार्ज होगा, जिससे गर्मी के मौसम में पानी का स्तर कम नहीं होगा और खेती के लिए पानी उसको मिल सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाई, क्या है कि आप अपने घर के आसपास संकन पोल, जिसे हम सोख्ता गड्ढा कहते हैं, सोख्ता गड्ढे का निर्माण कर सकते हैं। अब ट्यूबवेल रिचार्ज की व्यवस्था नरेगा से होती है, उसमें आप आवेदन करके अपना ट्यूबवेल रिचार्ज करवा सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि सोख्ता की व्यवस्था, तो इसको कैसे बनाया जाता है? सोख्ता गड्ढा का एक साइज रहता है, उस साइज को आप जैसे आवेदन करेंगे नरेगा में तो उनके जो इंजीनियर आएंगे अपना लेवल उसका लंबाई चौड़ाई नाप के, उसमें कुछ चीजें ऐसी रहती है जो मटेरियल लगाते हैं, जैसे अपना पत्थर हो गया, एक लेयर पत्थर की, एक लेयर रेता की, और ऊपर के लेयर में मिट्टी भर के उसको कर देते हैं ताकि पानी उसमें जाएगा तो वो। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए सर? जैसे मान लीजिए बीच में बोर है हमारा जी, उसके चारों ओर से बनाना है जी, या फिर इस तरफ से बनाना जिधर से पानी आने का सोर्स है? नहीं, देखिए क्या है, बोर तो एक्चुअली हमेशा प्लेन एरिया में रहेगा जी। उसका एक रहता है कि आप उसमें मतलब गोलाकार गड्ढा बनाएंगे और जिसका जो है लगभग 1 मीटर चौड़ाई रहेगी और इसको काफी गहराई तक खोद के उसमें नीचे से फिलिंग करते लाते हैं, मिट्टी पत्थर मतलब रेता पत्थर इस टाइप से भर के उसको बजरी भी बोलते हैं, बजरी और वो फिर रेता दोनों डाल करके ऊपर तक लाएंगे जी। तो इस तरह से बोर को और फिर ट्यूबवेल को उसको रिचार्ज इसी प्रकार से कुएं को रिचार्ज कर सकते हैं। कुएं के आसपास 1 मीटर चौड़ाई का रिंग बना के उसको पत्थर और रेता से भर के उसी प्रोसेस से इसको भर सकते हैं जी। तो बारिश का जब पानी उसमें भर जाएगा तो निश्चित रूप से जब गर्मी का मौसम आएगा पानी की बहुत समस्या होगी जी। तो हम पहले से रिचार्ज करके रखेंगे। क्या है, जिस प्रकार से लोगों की मांग है पानी की, उस प्रकार से हम उसका रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें ट्यूबवेल रिचार्ज, कुआ रिचार्ज और हैंडपंप रिचार्ज की आवश्यकता है महसूस हो रही है। तो निश्चित रूप से इस मानसून हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वर्षा जल का संग्रहण करें, क्योंकि कहते हैं कि जल है तो कल है। यदि हमें अपना कल बनाना हो तो वर्षा जल का संग्रहण बहुत ही आवश्यक है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या बढ़िया बात के बाद नगर सुनवावा जाए या बढ़िया गीत। भवानी माही दर्शन दे, तोरी महिमा है अजब अपार। भवानी माही दर्शन दे, ओ तोरी महिमा है अजब अपार। भवानी माही दर्शन दे।
तोरी दया से मैया गूंगा बोले, तोरी दया से मैया गूंगा बोले, तोरी कृपा से अंधा आँखी खोले, तोरी कृपा से अंधा आँखी खोले, मैया सुनी ले तू बिनती हमार, भवानी माई दर्शन दे, ओ मैया सुनी ले तू बिनती हमार, भवानी माई दर्शन दे, तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे। तोरी दया से मैया लंगड़ा दौड़े, तोरी दया से मैया लंगड़ा दौड़े, तोरी कृपा से बांझन ललना खिलावे, तोरी कृपा से बांझन ललना खिलावे, कैसे चढ़ी पौबे सीढ़िया तोहार, भवानी माई दर्शन दे, ओ कैसे चढ़ी पौबे सीढ़िया तोहार, भवानी माई दर्शन दे, तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे। तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे, तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे, तोरी महिमा है अजब अपार, भवानी माई दर्शन दे, भवानी माई दर्शन दे, भवानी माई दर्शन दे। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।